नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस का आज लास्ट डेट है और जितना हो सके, जितने भी कांटेक्ट है मेरे, मैं सबको कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने ले आऊं, जिससे कि पोस्ट प्रेफरेंस में आप गलती बिल्कुल ना करें। जो पोस्ट आपको अच्छा लगे वही पोस्ट भरिए, बाकी का पोस्ट ना भरिए अगर ज्वाइन ना करते हैं, क्योंकि किसी बेरोजगार को जॉब मिल जाएगी। इसीलिए आप तभी वो पोस्ट भरिए जब आपको उस जॉब में जाना हो, ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट हैं, जो ऑफिसर हैं, उनको आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो अभी के जो गेस्ट हैं वो हैं धर्मेंद्र जी, जो हमारे बहुत बड़े बहुत ही करीबी मित्र हैं और हम लोग साथ में तैयारी भी किए थे। धर्मेंद्र जी के बारे में बताऊं कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो 11-12 साल का है। सीएसएस में जॉब कर रहे हुए, सीएसएस डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और अभी सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर हैं और अंडर सेक्रेटरी जो है जो है बनने जा रहे हैं। तो अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका प्रमोशन होने वाला है, तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो जो भी डाउट्स है आपके मन में वो सब आप लोग जो है इनसे पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद दिवाकर जी। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, मैंने थोड़ा बहुत तो ब्रीफ बता दिया है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सीएसएस को थोड़ा डिफाइन करिएगा। सीएसएस अ, डिपार्टमेंट। जी, ये जनरली जो है ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज का फुल फॉर्म है। और ये अलग अलग मिनिस्ट्री में, कुछ मिनिस्ट्री को छोड़ के, जैसे कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिफेंस का कुछ पार्ट जो तो ये छोड़ के मैक्सिमम, मतलब कि 90-95% लगभग मिनिस्ट्री में जो है इनकी पोस्टिंग होती है। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं, और इसमें जो प्रमोशन का ग्रेड है, वो जो एंट्री है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड पे होता है। उसके हम्म। बाद जो है आपका सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर। मैक्सिमम जो है लोग जो है डिप्टी सेक्रेटरी तक तो पहुंचते ही हैं। अगर वो कम एज में अगर ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टर बनने की संभावना भी होती है। और कुछ कुछ केस में जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बनते हैं। और इस बार के ऑर्डर में डीओपीटी में आप देखेंगे 10-15 दिन पहले एक ऑर्डर निकला था जिसमें कि एक आईएएस से ज्यादा जो है सीएसएस ऑफिसर के जो हैं वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बने सेंट्रल मिनिस्ट्री में। अरे मतलब प्रमोटी ज्यादा बने। हम्म। जी हाँ, प्रमोटी ज्यादा बने हैं। अरे वाह, 19 वेरी के गुड। करीब बने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सीएसएस में हो सकता है मेरे भाई, और कहीं नहीं हो सकता है। ये जी बहुत जी बड़ी चीज है सीएसएस को लेके, बहुत बड़ी। जी। तो ये है डिपार्टमेंट। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चन है, राहुल और कपिल, आप पूछ सकते हैं इनसे, धर्मेंद्र जी से। जी राहुल और कपिल, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और भी जी राहुल। हेलो सर। मेरा क्वेश्चन था कि सर सेक्शन जो होता है वो सेक्शन और सीट रैंडमली अलॉट होते हैं ना। जी राहुल जी, होता है क्या है कि जब आपकी पोस्टिंग होगी किसी मिनिस्ट्री में, तो उस मिनिस्ट्री में अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे कि एक इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है, फिर विजिलेंस सेक्शन है, फिर पॉलिसी सेक्शन होते हैं, काफी सारे आरटीआई सेक्शन है। तो जब आप जाते हैं तो एडमिन में जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट में। फिर वो इस्टेब्लिशमेंट वाले जो है डिसाइड करते हैं कि किस बंदे को किस सेक्शन में भेजना है। तो वो आपको जब मिनिस्ट्री में आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तभी वो डिसाइड होता है कि आपको किस सेक्शन में पोस्टिंग दिया जाए। वो पहले से नहीं होता वो। हम्म। तो ये तो हो गया सेक्शन की बात। अच्छा, मिनिस्ट्री जो है उसके लिए चॉइस मांगते हैं ना मिनिस्ट्री वाला, जैसे अभी ये लोग मिनिस्ट्री को। के लिए 3 चॉइस दिया जाता है। वो एक्चुअली क्या होता है दिवाकर जी ना, जैसे कि पहले हम लोग के टाइम में जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो मिनिस्ट्री हम लोग को सिलेक्शन के बाद ही दे दिया गया था, हम लोग से प्रेफरेंस नहीं मांगा गया था। हम्म। और जब हम मिनिस्ट्री में ज्वाइन किए थे तो कुछ दिन बाद हम लोग को आईएसटीएम ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। हम्म। लेकिन फिर बाद में ये होने लगा कि जो न्यूली रिक्रूट है ऑफिसर लोग, उनको आईएसटीएम में ही ज्वाइन कराया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करा के फिर उनसे प्रेफरेंस लिया जाता है। हम्म। प्रेफरेंस लेके फिर उस प्रेफरेंस उनके रैंक के हिसाब से उस प्रेफरेंस उनको जो है अलॉट किया जाता है मिनिस्ट्री। तो प्रेफरेंस लिया जाता है, आज के टाइम में प्रेफरेंस आपसे लिया जाएगा। उसके बाद जो भी मिनिस्ट्री आपको मिलता है वहां पर फिर सेक्शन अलॉट होगा, कौन सा सेक्शन में जी जी आपको जाना। जी। जी राहुल, और कोई क्वेश्चन? राहुल, सत्यम और प्रतीक, पूछो एक एक करके। सर सर सीट चेंज कर सकते हैं क्या विथ इन सेक्शन या विथ इन मिनिस्ट्री। देखिए, मिनिस्ट्री चेंज करना मुश्किल होता है क्योंकि एक बार जो मिनिस्ट्री अलॉट हो जाती है फिर वो डीओपीटी के हाथ में होता है।
जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, जो उसमें एक CS1 डिवीजन है जो कैडर कंट्रोलिंग है आपके ये CSS सर्विस का। तो वो मिनिस्ट्री चेंज करना तो मुश्किल है। वो जो रोटेशन RTP पॉलिसी है 2010 का, उसके अकॉर्डिंग 7 साल में आपका जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर का 7 साल में ट्रांसफर होता है, लेकिन जनरली जो है 2-3 साल बढ़ जाता है। तो मिनिस्ट्री चेंज होना तो मुश्किल है। हाँ, विद इन मिनिस्ट्री जो है सेक्शन आप चेंज करवा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ना। जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन में गया, वहाँ कंफर्टेबल आप नहीं है, तो इस्टेब्लिशमेंट को आप रिक्वेस्ट दे दीजिए, तो वो कंसीडर करके आपको दूसरा सेक्शन अलॉट कर सकती जी सर, ये पूछना था। है। जी जी। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। सत्यम और प्रतीक, तुम दोनों भी पूछो। सत्यम और प्रतीक को कुछ पूछना है? अच्छा, इन लोगों का शायद इंटरनेट का इशू है। खैर, जी तब जी। तक हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर वर्कलोड को डिफाइन करने की बात करें, जैसे कुछ बच्चों का रहता है धर्मेंद्र जी कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, तो उसके हिसाब से सीएसएस कितना बेटर जॉब है? दिवाकर भाई, हम लोग भी जैसे तैयारी उस समय करते थे, तो वो वही था कि हम लोग भी तैयारी किए थे यूपीएससी का। हाँ। तो आने का मेन जो मैक रहता है पर्पस CSS के मैक्सिमम ऑफिसर का, वो यही रहता है कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है। 9 to 5:30, किसी किसी केस में 6:37 तक आप ऑफिस से निकल जाते हैं। मतलब वो हम्म। ऑफिस आवर में ही आप निकल जाते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। मतलब कि एक हम समझते हैं कि यूपीएससी के लिए ये जो है, और दिल्ली का दिल्ली है, और दिल्ली में हम्म। अगर कोई यूपीएससी स्टेट PCS का तैयारी करना चाहता है, तो सबसे आइडियल ये स्टेट है, क्योंकि आपको मटेरियल मिलता है, आपको अच्छे अच्छे टीचर जो होते हैं पूरे इंडिया लेवल के टीचर, वो यहाँ मिल जाते हैं। करेक्ट। तो CSS मैक्सिमम वही मतलब कि प्रेफरेंस देते हैं। मतलब मैक्सिमम क्या है कि मतलब कि एक रीजन होता है कि मेन रीजन है कि आगे जो है यूपीएससी का तैयारी स्टूडेंट करे। हम लोग भी किए थे, बाई चांस हुआ नहीं, लेकिन ये मेन ये रहता है कि CSS में आपको थोड़ा सा वो तो प्रेफरेंस तो मिलता है कि आप दिल्ली में हैं, और यही एक बहुत बड़ा चीज है कि आपको मटेरियल, टीचर, हर चीज उपलब्ध है। आप वीकेंड में क्लास कर सकते हैं। वीकेंड में यहाँ बहुत सारे जो मुखर्जी नगर और आपको करोल बाग में बहुत सारे क्लास चलते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के, जो वीकेंड में चलाते हैं। और उसमें मैक्सिमम जो है जॉब वाले ही रहते हैं लोग। हम्म। तो ऑफिस के अंदर समय मिलता है क्या? मतलब काम कम हो तो उस समय हम पढ़ लें, ऐसा कुछ? नहीं, ये सीट टू सीट डिपेंड करता है। हम्म। एक्चुअली क्या है कि कहीं ऐसा भी सीट होता है कि आपको सुबह से शाम कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको 6:30-7 भी बजेगा। वर्कलोड ऐसा है कि आप वो थोड़ा सोशल लाइफ, मतलब कि कुछ अदर एक्टिविटी मुश्किल होता है। कुछ सीट ऐसा हम्म। है कि जहाँ पे आपको टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। ये आपको सीट पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम्म। एक ही मिनिस्ट्री में आप देखेंगे कि आपके कलीग जो है वो बहुत मतलब कुछ उनको काफी स्पेयर टाइम मिला हुआ है, लेकिन आपको सुबह से शाम कुछ फुर्सत नहीं है। तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो ये है कि सेक्शन अगर ऐसा मिला, मतलब अभी एक मेरे जो जूनियर थे उनसे बात हो रही थी, तो ही जी। सेड कि अगर मिनिस्ट्री आपको मिल गया ना बहुत अच्छा वाला मिनिस्ट्री, तो वहाँ हम्म। वर्कलोड ज्यादा होगा। और मिनिस्ट्री अगर थोड़ा लो मिनिस्ट्री में आप जाते हैं तो वहाँ वर्कलोड कम रहेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उनका बहुत हद तक ये सच है। क्योंकि जैसे कि अगर आप गृह मंत्रालय में जाते हैं, आप एक्सपेंडिचर में फाइनेंस का जो एक डिपार्टमेंट है, या फाइनेंस के अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं, DOPT में जाते हैं, बड़ी मंत्रालय है, तो हम्म। इसमें कुछ सीट ऐसा है कि आपको वर्कलोड ज्यादा है। जहाँ हम्म। छोटी मिनिस्ट्री है, वैसे कहिए कि सिंपल कह सकते हैं, जहाँ पे सोशल वेलफेयर का जो है हम्म। कम है। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर के काम कम होते हैं, वहाँ पे वर्कलोड कम है। हम्म। जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये सब में काफी वर्कलोड है। तो मतलब जिसको लेकिन अगर पढ़ाई करना हो तो उस हिसाब से और ले ले वो मिनिस्ट्री, जी जी। उसको चॉइस में रख दें, ऊपर रख दें। हाँ हाँ। हाँ, जो बड़ी मिनिस्ट्री को शुरू में अवॉइड करना चाहिए, जो ये जो मेन मिनिस्ट्री सब है, MHA है, फाइनेंस, अगर जिनको तैयारी करना है। जिनको तैयारी करना है, जिनको करियर को ही ऊपर रखना है, तो फिर अच्छा अच्छा मिनिस्ट्री रखिए जो उसको कि हाँ हाँ। करियर ही नहीं, बनाना आपको है। एक्सपोजर भी मिलता है। जैसे सबका प्रोस कॉन्स है। जैसे मान लीजिए कि अगर MHA में आप काम करते हैं तो उसका अलग एक्सपोजर आपको मिलेगा। फाइनेंस में है तो कहीं अगर हम्म। बजट जो आप देखते हैं कि बजट जो आता है उस सेक्शन में है, तो आपको एक्सपोजर तो मिलता है। अगर आपको कैरियर देखना है, तो वैसे मंत्रालय जो लाइमलाइट में नहीं है, वैसे मंत्रालय को हम्म। सेलेक्ट करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट।
तो दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि किस हिसाब से आपको जो है सीएसएस अगर लेना है और किस कारण लेना है वो ध्यान में रखना है। वर्क नेचर जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, या आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है? विराट, मुंडे और विश्वजीत, आप तीनों को कुछ पूछना है तो अनम्यूट होकर के पूछ सकते हैं। विश्वजीत, मुंडे और विराट, राहुल। सर लाइफ लॉन्ग एक ही मिनिस्ट्री में रहना है सर? मिनिस्ट्री चेंज कर सकते हैं सर बीच में, ऐसा नहीं, है तो? मिनिस्ट्री चेंज, हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि 7 साल में आरटीपी का पॉलिसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर, दो पोस्ट के लिए 7 साल का आरटीपी बना हुआ है, रोटेशन ट्रांसफर पॉलिसी। उसमें 7 साल में आपका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन 2-3 साल डिले के बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे मिनिस्ट्री में। और जो अंडर सेक्रेटरी एंड अबव पोस्ट है उसके लिए 5 इयर्स का आरटीपी है, मतलब कि अंडर सेक्रेटरी कोई 5 इयर्स अगर एक मिनिस्ट्री में रह गया तो उसको नेक्स्ट ईयर जो है उसको दूसरे मिनिस्ट्री में डीओपीटी जो है ट्रांसफर कर देती है। मतलब देखा जाए तो 4-5 मिनिस्ट्री पूरे लाइफ में मिल जाएगा। हाँ हाँ, आराम से 4-5 मिनिस्ट्री तो देख लेते हैं सीएसएस वाले। सीएसएस वाले देख लेते हैं। हाँ, लेकिन यही है कि आपको बस वो इंडिया गेट के 7-8 किलोमीटर के सर्कल में ही ट्रांसफर होगा इधर से। अब तो बिल्डिंग एक ही बन रही है, सेंट्रल विस्टा, तो हाँ, एक ही जगह सब तो रहेगा। अभी अभी उसका भी वो भी चेंज नहीं लगेगा, लगेगा वही बिल्डिंग है, फ्लोर चेंज हाँ होगा। हाँ हाँ, बस फ्लोर चेंज हो जाएगा। फ्लोर चेंज हो जाएगा। जी। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, विराट, मुंडे और विश्वजीत, अनम्यूट होकर के बात करिए। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में? नहीं है। चलिए वर्क कल्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो काम है, नॉर्मल काम क्या होता है? जैसे 4-5 टेबल आप बता रहे हैं कि टेबल है, तो हर एक टेबल पे हल्का फुल्का कुछ अगर प्रकाश डाल सकें कि किस तरह का काम होता है। जैसे दिवाकर भाई, जैसे मान लीजिए स्टेब्लिशमेंट है, हर मिनिस्ट्री में स्टेब्लिशमेंट मिलेगा, जैसे एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स प्राइवेट में, उसी तरीके का। तो वो जितने उनके एम्प्लॉय होते हैं उस मिनिस्ट्री के, उनका सारा काम देखती है, उनका लीव से लेके फिर उनका एलटीसी देखती है, फिर उनका ट्रांसफर, ये सब सारा देखती है। तो एक तो स्टेब्लिशमेंट सेक्शन हो गया। हम्म दूसरा है विजिलेंस सेक्शन होता है, कि जो विजिलेंस से रिलेटेड मैटर है, हम्म। जो सीसीए रूल्स आता है उससे जितने रिलेटेड विजिलेंस से रिलेटेड मैटर है वो उस सेक्शन में डील होता है। किसी के अगेंस्ट कंप्लेन आया, किसी हम्म कोई सेंसिटिव पोस्ट पे 3 ईयर से ज्यादा है, तो उसको नॉलेज में लेके उसका एडमिन को बताना, इस्टेब्लिशमेंट को। ये हो गया। उसके बाद जो है एक आरटीआई सेल भी कई कई बड़े मिनिस्ट्री में होता है। जनरली क्या होता है कि स्टेब्लिशमेंट या विजिलेंस के साथ ही आरटीआई ऐड कर देते हैं, नहीं तो आरटीआई सेल करके अलग सेक्शन होता है जिसमें जितने भी आरटीआई आते हैं एक नोडल पॉइंट होता है, वहां से वो सभी को आरटीआई एग्जामिन करके किस सीपीआईओ का है वो भेजते हैं। हम्म एक तो वो हो गया। उसके बाद पॉलिसी होता है, जो सबसे मेन होता है, जो कोर वर्क है किसी भी मिनिस्ट्री का और सीएसएस का, वो पॉलिसी होता है सेक्शन का। जैसे कि मेरा पहला मिनिस्ट्री सिविल एविएशन था, हम्म तो उसमें हम एविएशन सिक्योरिटी सेक्शन में थे, तो वो जो है वो पॉलिसी सेक्शन है। हम्म। उसमें क्या है कि आप जो है जैसे आप देखेंगे एंटी हाईजैकिंग एक्ट बना हुआ है, तो वो हम हम्म लोग के टाइम में ही जब थे वहां पे तो बना था। तो ये सब पॉलिसी एक्ट बनाना, फिर उस एक्ट के बेसिस पे रूल्स बनाना, अदर हम्म मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके, जितने स्टेक होल्डर हैं पब्लिक से कमेंट लेके, अदर जो जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है उनसे कमेंट लेके एक्ट और रूल्स फ्रेम करना। तो ये काम होता है पॉलिसी सेक्शन का। हम्म। तो मतलब एक तरह से मतलब इन हाउस ही काम रहेगा जो रहेगा, पब्लिक डीलिंग वगैरह का जो है। अंडर सेक्रेटरी में तो पब्लिक डीलिंग होता होगा ना, कि नहीं? नहीं नहीं, वो पब्लिक डीलिंग नहीं होता है इसमें ऑफिसर जनरली के जो है। साथ ही मिलना होता होगा। हाँ हाँ, वो ऑफिसर के साथ ही, और एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री आपको हो गया। हम्म। पब्लिक डीलिंग का नहीं रहता है यहाँ पे आप। पब्लिक डीलिंग का नहीं रहता है। नहीं नहीं। चलिए, और ट्रांसफर की अगर हम बात कर लें कि जी। ट्रांसफर जैसे हालांकि अब तो एक ही बिल्डिंग बन रहा है, नॉर्मली ट्रांसफर, टेबल का ट्रांसफर कितने दिनों में होता है, एक टेबल से दूसरा टेबल? ये जनरली अगर मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं है, हम्म अगर आपके अगेंस्ट कुछ वैसा नहीं है, जैसे होता है क्या है, कोई ज्वाइन करते हैं कुछ एडवर्स रिमार्क्स चला जाता है एडमिन के पास, तो वो वहाँ सेक्शन से हटा देते हैं। लेकिन जनरली जो है वो, अगर एक मिनिस्ट्री में आप चले गए तो ये देख, ट्रांसफर होने का तो है, जो कि सेंसिटिव पोस्ट कोई है, जैसे मान लीजिए कि विजिलेंस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपको ये डेली टू डेली बेसिस का जो है रिक्वायरमेंट होता है, ये सब देते हैं वो लोग। ये सब सेंसिटिव पोस्ट होता है, इसमें 3 साल का प्रोविजन है कि 3 साल उस पोस्ट पे रह सकते हैं सेक्शन हम्म में, उसके बाद आपको ट्रांसफर जो है दूसरे सेक्शन में कर दिया जाए।
लेकिन हम्म। ऐसे होता नहीं है। अगर कोई बंदे मान लीजिए कि एक सेक्शन में वो काम उनका अच्छा है, तो उसी सेक्शन में वो जितने मिनिस्ट्री में जितने दिन रहेंगे वो लगभग उसी सेक्शन में रहते हैं, जब तक कि प्रमोशन से किसी दूसरे जगह न चले जाए। तो हम्म। ये है। सेंसिटिव पोस्ट के लिए 3 इयर्स का प्रोविजन है, अदरवाइज वो इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है कि किसको कितने दिन तक रखना है। अच्छा, ये है। और हम्म। मिनिस्ट्री के लिए तो आपने बता ही दिया कि 7 साल है और 10 साल तक होता है। हाँ, 7 साल ये हो गया एसओ और एलिजिबल एसओ हो का, गए। और 5 साल हो गया अंडर सेक्रेटरी एंड अबव का। हाँ, अंडर सेक्रेटरी है नवाब का। हम्म। प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि कैसे होता है। एग्जाम होता है तो वो कैसे होता है, एग्जाम में क्या पूछता है, वो सब कितने लोग पास करते हैं, फेल भी होते हैं क्या, ये सब थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसमें क्या है कि जब आप एसएससी के थ्रू जाते हैं तो एएसओ जाते हैं। एएसओ के बाद जो है 5 इयर्स का जो सर्विस है, कंप्लीट सर्विस के बाद ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। तो ये हम्म। डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है यूपीएससी लेती है। वो हम्म। ऐसा नहीं होता है कि इजी होता है। वो नंबर ऑफ कैंडिडेट आज के टाइम में जो है ज्यादा होते हैं, वैकेंसी कम होती है, तो हम्म। कंपटीशन टफ है। जैसे कि यूपीएससी है तो उनका एक लेवल भी रहता है। वो जब क्वालिफाई आप कर जाते हैं एग्जाम, तो आपका 4600 से 4800 ग्रेड हो जाता है। हम्म। हम्म। 4600 से 48 आप लेवल 7 से लेवल 8 में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है 4 इयर्स सर्विस के बाद आपका लेवल 10 अब सेक्शन ऑफिसर ही रहते हैं, हम्म। लेकिन लेवल जो है 10 हो जाता है, 5400 ग्रेड में आते हैं। करेक्ट। तो ये चीज है, वो सेक्शन ऑफिसर ही होते हैं। फिर वो जब 5400 मिलता है तो उसके 8 इयर्स के बाद आप जो है वो लेवल 11 मिलता है आपको अंडर सेक्रेटरी का। वो 8 इयर्स होता है जब आप एग्जाम 5 इयर्स के बाद क्वालिफाई कर जाते हैं, उससे हम्म। लेके हम्म। उससे 8 साल के बाद आप अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। अंडर सेक्रेटरी के बाद जो है आपका 5 5 इयर्स का है, डिप्टी सेक्रेटरी 5 इयर्स, फिर उसका 5 इयर्स के बाद डायरेक्टर, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी। लेकिन जनरली ये सब ये जो है ये एसओ अंडर सेक्रेटरी तक तो हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि वैकेंसी पे लिंक होता है। हम्म। वैकेंसी से लिंक, अगर वैकेंसी है तभी प्रमोशन होगा। बिल्कुल। तो ये चीज है। तो उसमें डिले हो जाता है, 2 साल 3 साल, किसी को ज्यादा भी इंतजार करना पड़ सकता है प्रमोशन के लिए। तो हम्म। ये चीज है इसका प्रमोशन का, यही है। हम्म। जी। अच्छा, आप पहले वाले वीडियो में बताए थे कि दिल्ली के बाहर भी इसके ऑफिसेज हैं और वहां भी पोस्टिंग जो है हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। अभी क्या है स्टेटस? नहीं, दिवाकर भाई, वही है स्टेटस। एक्चुअली क्या है कि कुछ मिनिस्ट्री है, उसके डिपार्टमेंट जो है कहीं हर इंडिया के हर उसमें मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेट में। हेडक्वार्टर में है। जैसे सीपीडब्ल्यूडी हो गया। हम्म। सीपीडब्ल्यूडी आपको हर स्टेट के आपको राजधानी में मिल जाएगा, हर बिल्कुल। स्टेट के कैपिटल में। कैपिटल में, कैपिटल हाँ। में, हाँ, कैपिटल में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे कुछ कुछ वैकेंसी होती है। हम्म। तो वहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट है, लेकिन बहुत कम है, कम है। बहुत कम है। जी। बट ऑप्शन है कि सीपीडब्ल्यू, आप दिल्ली के बाहर भी जा सकते हैं। हाँ, मतलब कि वो बहुत माइन पॉइंट में कह सकते हैं पॉइंट में कर ऑप्शन है, सकते लेकिन हैं। हाँ। लेकिन वो चीज है, फैसिलिटी ये करेक्ट। है। जी। करेक्ट। करेक्ट। वो डीओपीटी जो है ना, हर ईयर जो है सर्कुलर भी निकालती है, जितने हम्म। मिनिस्ट्री का जो बाहर पोस्ट है उसके लिए वो अप्लाई करवाती है। फिर हम्म। उसको कंसीडर करके और वो पोस्टिंग देती है। बिल्कुल। जी। चलिए, बहुत अच्छे से आपने जो है वो सब कुछ बता दिया है। लोगों को बहुत फायदा होगा इस से पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए, क्योंकि इस बार सीट भी बहुत ज्यादा है। 1400 सीट है 1400 सीएसएस का? सीएसएस का, सिर्फ ओ, सीएसएस का 1400। तो तो बहुत इसके लिए पोस्ट। बहुत डिमांडिंग था कि सीएसएस के बारे में सर बताइए। बोले चलिए फिर। हाँ, नहीं, जरूर कभी भी जरूरत पड़े हाँ। आपको, आपके स्टूडेंट को, तो हम हमेशा अवेलेबल हैं, फोन पे यस। भी और वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू धर्मेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, और शुभकामनाओं, सभी लड़कों को शुभकामनाओं के साथ, थैंक्स। जी, थैंक यू। थैंक